वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप ये याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप याद कर लीजिए लाल कक्का। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि साइन का होता है हमारा लंब अपॉन कर्ण, कॉस का होता है आधार अपॉन कर्ण, टेन का होता है लंब अपॉन आधार, कॉस सेक का होता है कर्ण अपॉन लंब, सेक का होता है कर्ण अपॉन आधार, कॉट का होता है आधार अपॉन लंब। तो इसमें हमारा आएगा पाइथागोरस, जो आपने पहले ही पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया हमें साइन थीटा बराबर 3/5 फाइन टेन थीटा। तो इसमें लग जाएगा टेन थीटा का होता है हमारा लाल अपॉन टेन थीटा होता है हमारा लंब अपॉन आधार। तो हम पहले बनाएंगे एक समकोण, उसमें जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। उसे लिखने के बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस। ये देखिए मैंने, तो इसमें हमारा लगा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 3 दिया तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, एंड लंब हमारा दिया है 5 तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, और हमें आधार नहीं दिया है। तो 9 का होता है स्क्वायर हमारा, 3 का होता है 9 एंड 5 का होता है 25, और आधार को मैं सही लिख देंगे। फिर हम आधार को इस तरह भेजेंगे और ये हमारा 25 - 9 हो जाएगा, जिसमें बचेगा हमारा 16। तो आधार बराबर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हम रूट लगाएंगे, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। तो अब हम लगा देंगे, मैं निकाला ना 10, तो 10 का होता है लंब अपॉन आधार, तो 10 बराबर हमारा आ गया 3/4 आंसर। तो ये हमारा पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमें निकालना है साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर दिया है हमारा 15/17। तो पहले हमने बना लिया एक डायग्राम में हमें जो दिया था हमने वो लिख दिया। हमें निकालना है इसमें, तो इसमें हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हमें बी दिया गया है 15x और एच दिया गया 17x। बाय पुट इन ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर 17x हमारा दिया गया। ए सी बी सी दिया गया 15x और ए बी का स्क्वायर नहीं दिया गया। तो 17 का हमारा 289x और 25 का तो 225x ए बी का स्क्वायर है। 289x में से हम घटाएंगे 225x का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, तो हमारा 64x स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर 64 का स्क्वायर होता है हमारा 8, और हम साइन में रख देंगे इसे और हमारा आंसर आ जाएगा 8/17। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। कॉस थीटा बराबर 2 एंड 3/5। तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई कर लेंगे। फाइन टेन थीटा एंड कॉस थीटा, टेन निकालना है एंड कॉस निकालना है। तो कॉसिक दिया हमारा, तो हम इसे कर लेंगे 5 टू ज़ा 10 एंड 10 में 3 प्लस करेंगे तो 30/5 हो जाएगा। तो कॉस का होता है हमारा कड़ा आधार अपॉन कड़। तो इसमें हमारा आधार दिया है और कड़ दिया है, लंब नहीं दिया है, तो लंब हमें निकालना है। तो हमारा कड़ा था 13 एंड लंब नहीं दिया है, और आधार हमारा 5 था, तो हमने लिख दिया कड़ को। 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा 169, और लंब का स्क्वायर हमने कहीं छोड़ दिया, एंड 5 का होता है 25। फिर हम लंब के बराबर में 169 - 25 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 144। और 144 जब हम लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो 144 का परफेक्ट, तो इसको 144 के ऊपर हम लगा देंगे रूट, तो 144 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 12। तो टेन थीटा का होता है लंब अपॉन आधार, तो 12/5 आ गया हमारा। ठीक है, 10 हमारा इतना गया, एंड निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस आ गया, कॉस का होता है आधार अपॉन कर्ण, तो कॉस हो गया 12/13। तो हम चलते हैं अपने 4 क्वेश्चन है इफ़ सेक थीटा बराबर 2 देन फाइंड कॉट थीटा। इसमें हमें निकालना है कॉट थीटा। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कड़ा अपॉन लंब, बराबर हमारा 2 दिया है और नीचे हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, हम पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। हमें इसमें कड़ दिया था और इसमें हमें लंब दिया था, हमें निकालना है इसमें आधार। तो हम पहले लिख देंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ है हमारा 2 और लंब है हमारा 1, आधार हमारा दिया नहीं गया। तो हमारा 2 का हो गया स्क्वायर 4, और 1 का 1 हो गया प्लस आधार का स्क्वायर। आधार के बराबर में हम लिख देंगे 4 - 1, और आधार का स्क्वायर है हमारा बराबर 3। तो अब हमारा आधार बराबर √3 हो जाएगा। √3 को हम निकालेंगे तो हमारा दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ टेन थीटा बराबर 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टेन थीटा अपॉन 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1/√3 हमारी 10 थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10 के स्थान पर हमें दिया गया था ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बराबर में अब हम ये जैसे कि हमारा 2 दिया, 2 को सही लिख लेंगे हम। एंड 10 थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 एंड 10 थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे यही मिल जाएगी 1/3, क्योंकि ये स्क्वायर में, इसलिए हम 1/3 लिखेंगे। इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये 2 में 3 में से एक जगह तो बचेगा हमारा 2, और यहाँ इससे करेंगे हमारा तो यहाँ यही आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये 1 है ऊपर, 2 तो ठीक है 2/√3 और 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा √3। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होगा √3 आंसर। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कॉस थीटा बराबर √3/2। तो हमें इसमें सीधे करना था 4 कॉस स्क्वायर, ये क्यूब है हमारा, माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 4 के समय हम 4 लिख देंगे एंड कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो ये 3 बार लिखना है हमें, तो हमने 3 बार लिख दिया, ठीक है। माइनस और 3, फिर हमें कॉस थीटा दिया है तो यहाँ पर कॉस थीटा एक बार दिया तो हम एक बार लिख लेंगे √3/2। तो ये 2 से 2 1 बार में कट गया एंड 4 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो हमें बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर 0 हमारा आंसर आ गया। तो हमने 8 क्वेश्चन तक के कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। और